नमस्कार प्रिय दर्शकों, संसार ज्योतिष सूत्र में मैं आप सभी का प्रिय ज्योतिष शास्त्री, वास्तुशास्त्री और न्यूमेरोलॉजिस्ट संकेत शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हर किसी का यानी कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो अपने घर का खुद के घर का निर्माण कर सके और उसी के लिए वो अपने जीवन काल के दौरान पाई इकट्ठी करके अपने सपनों का घर लेने के लिए वो सब जमा पूंजी इकट्ठी करता है। और जब ये घर या फिर फ्लैट लेने का समय आता है या फिर घर या फ्लैट का चयन करने का समय आता है, तब सबसे पहले सभी के दिमाग में बस यही बात आती है कि वो जिस घर में जाने वाला है वो घर ऐसा हो जिसमें वो अपने परिवार के साथ में सुख शांति और समृद्धि के साथ में रहे और परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमेशा उसके चलते धनागमन भी होता रहे। अब जब ये सब चीज़ें जब दिमाग में आती है तब सबसे पहले ये चेक करना जरूरी रहता है कि आपका घर कौन सा फेसिंग का है, यानी कि आपके घर कौन सी डायरेक्शन का बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति सबसे पहले ये सोचता है और वास्तुशास्त्र और वैदिक ज्योतिष ज्ञान के द्वारा ये चीज़ यानी कि सुख शांति समृद्धि और परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे वो हम निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में गूगल के ऊपर सब कुछ अवेलेबल रहता है और कोई भी व्यक्ति गूगल बाबा की मदद से घर कौन सा फेसिंग का होना चाहिए ये एकदम इजीली समझ सकता है। लेकिन अगर आपको यही पता ना हो कि घर कौन सा फेसिंग है, इसका चयन कैसे करना है, अगर आपको इसका ही ज्ञान नहीं है तो गूगल बाबा भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि घर पहले तो आपका घर कौन सा फेसिंग का है और घर और फ्लैट दोनों के चयन के लिए जो गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से आप लोग उसका अर्थघटन बराबर कर रहे हैं या फिर अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना जरूरी है या फिर ये समझना जरूरी है कि आपका घर कौन सा फेसिंग का बना हुआ है। ये थोड़ी टेक्निकल बाबत है, इसके लिए मैं आपको टैबलेट के माध्यम से वो सभी चीज़ें एकदम टेक्निकली समझाना पसंद करूँगा। और ये वीडियो के अंत तक आपको घर कौन सा फेसिंग का है और आपको कौन से फेसिंग का अगर नया घर लेना है और नया फ्लैट लेना है तो कैसे लेना है ये भी आप समझ जाएंगे। और इसी के लिए और इसके जैसे ही आगे जाके वीडियो आपको मिलते रहे उसके लिए संसार ज्योतिष सूत्र की YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को आप शेयर करें। पहले हमें ये बात का निर्धारण करना आवश्यकता रहती है कि आपका घर कौन सा फेसिंग का है। आप अगर यही नहीं समझोगे तो आगे के वीडियो में जो भी मैं आपको बात समझाऊंगा तो आप जब भी अपना नया घर या फिर अपना नया फ्लैट लेने के लिए जाओगे तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले ये मैं आपको समझाऊंगा कि आपका घर कौन सा फेसिंग का है, ये आपको समझना जरूरी है। अगर वास्तुशास्त्र के माध्यम से मैं आपको ये समझाऊंगा, मान लीजिए ये आपका घर का प्लॉट एरिया है और यहाँ पे आपका मुख्य द्वार है, ये आपका मुख्य द्वार है और यहाँ पे सड़क है या फिर रास्ता है। आपको क्या करना है, आपके घर के यहाँ पे सड़क की ओर यानी कि रास्ते की ओर फेस करके खड़ा रहना है। अगर यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व डायरेक्शन पूर्व दिशा आती है तो आपका घर ईस्ट फेसिंग यानी कि पूर्वाभिमुख है। या फिर यहाँ पे अगर वेस्ट डायरेक्शन आती है, नॉर्थ यानी कि कोई भी दिशा आती है, वो दिशा का फेसिंग का आपका घर है, यानी कि पूर्वाभिमुख, उत्तराभिमुख या फिर ईशान कोण भिमुख, कोई भी डायरेक्शन का वो आपका घर निर्धारण होगा। टैबलेट के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं तो वास्तुशास्त्र का सबसे पहला नियम ये कहता है कि एनर्जी का फ्लो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है और ईस्ट से वेस्ट में और नॉर्थ से साउथ में, यानी कि जो ऊर्जा का जो फ्लो रहता है वो उत्तर से दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम में और ईशान से वायव्य कोण में रहता है। ये आप सभी को पहले समझना जरूरी है। यानी कि आप जब भी अपना घर लेने का चयन करने का विचार करोगे तब आपको ये समझना जरूरी है कि आपको ये जो 3 डायरेक्शन दी गई यानी कि ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, ये डायरेक्शन मैक्सिमम
यानी कि ज़्यादातर यहाँ पे ओपनिंग हो। और अगर आप अपने घर का चयन करने के लिए जा रहे हो तो पहले आप अपना घर या तो उत्तराभिमुख, पूर्वाभिमुख या फिर ईशान कोण में अगर उसका गेट आए तो आपके लिए वो बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। अभी ये सुनने के बाद जो लोगों का घर उत्तर में, पूर्व में और ईशान कोण में जिनका मुख्य द्वार आता है वो लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जिनका मुख्य द्वार पश्चिम में, वायव्य में या फिर कोई भी ये तीनों दिशाओं को छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में अगर है तो वो लोग सोचेंगे कि हमें क्या करना है। आपको बस यही चीज करनी है कि ये तीन दिशा जो दिखाई गई है यानी कि उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और ईशान कोण, उसमें आप ज्यादा हो सके इतना ओपन स्पेस रखें, यानी कि आप बड़ा सा विंडो रख सकते हैं या फिर वहां पे गार्डनिंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे खुला ग्राउंड या फिर कुछ भी होना की आवश्यकता है तो आप ये जो वास्तु दोष है उसका निवारण कर सकते हो। तो ये बात हो गई घर के लिए। अभी ये सेम चीज यानी कि ये सेम जो रूल है वो फ्लैट के चयन के लिए भी अप्लाई हो सकता है कि नहीं वो हम समझेंगे। मित्रों, आप अगर गूगल पे जाओगे तो आपको क्लियरली समझाया जाएगा कि उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व कोण के अंदर एनर्जी का फ्लो रहता है, वो हम सबने समझ लिया। लेकिन फ्लैट के अंदर उसका जो बांधकाम रहता है, उसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो एकदम डिफरेंट होता है। तो उसके लिए भी हमें ये रूल का अर्थघटन करना की आवश्यकता रहती है। और ज्यादातर 90% लोग फ्लैट का सिलेक्शन के लिए यानी कि अपने घर का फ्लैट का चयन करने के लिए यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। मान लीजिए ये आपका पूरा फ्लैट का एरिया है, जो नॉर्मल फ्लैट का कंस्ट्रक्शन रहता है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बीच में ओपन स्पेस रहता है यानी कि यहाँ पे सीढ़ियाँ और लिफ्ट का निर्धारण होता है। यहाँ पे मान लीजिए 4 घर है यानी कि A, B, C और D, ऐसे 4 ब्लॉक दिए गए हैं। ये हो गई आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गई आपकी साउथ डायरेक्शन और ये हो गई आपकी वेस्ट डायरेक्शन। अभी फ्लैट के लिए आप सब भी ऐसा पसंद करोगे कि अगर ये बी घर वाला जो भी है उसका आएगा या तो ईस्ट फेसिंग या फिर नॉर्थ फेसिंग उसका मुख्य द्वार आएगा, तो आप सब सोचोगे कि बी घर लेना सबसे उचित रहेगा। प्रिय मित्रों, आप सब यहीं पे गलती कर रहे हो। आप सभी को मैंने बताया कि या तो उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि ईशान कोण से एनर्जी का फ्लो रहता है। बी घर वाले के लिए एनर्जी यानी कि ओपन स्पेस सिर्फ इतना कॉरिडोर ही रह जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी तो ये डी हाउस वाला या फिर ए हाउस वाला लेकर जाएगा। आपके लिए ऊर्जा आने का माध्यम ही ये बंद कर देगा, क्योंकि डी हाउस और ए हाउस वाले के लिए यानी कि ए और डी घर वाले के लिए यहाँ पे भले ही उनका वेस्ट का फेसिंग का मुख्य द्वार होगा और इनके लिए भी वेस्ट का या फिर नॉर्थ का या फिर साउथ का फेसिंग का मुख्य द्वार होगा, लेकिन यहाँ पे बालकनी का प्रोविजन होगा। यहाँ पे जो बालकनी होगी उससे उनके घर में, उनके सपनों के घर में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का फ्लो रहेगा। आज एक डिजिटल माध्यम की मदद से मैंने आपको आपके घर का कैसे चयन करना है और आपको आपके घर में ऊर्जा रहे उसके लिए फ्लैट का भी चयन कैसे करना है और आपका घर कौन सा फेसिंग का होना चाहिए, ये सब मैंने आपको समझाया। अगर ये डिजिटल माध्यम के अनुसार बताते हुए आपको अगर कुछ भी दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर मुझसे कुछ गलती हुए तो उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। और साथ ही में अगर आप जो भी आपका प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में बताइए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सबको पहुंच सके और जो लोग 90% लोग जो गूगल की मदद से दिशा का और ऊर्जा के फ्लो का जो गलत अर्थघटन कर रहे हैं उसमें उसको सभी लोगों को पता चले कि वो अक्सर गलती कर रहे हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ में वास्तुशास्त्र के ऐसे ही किसी टॉपिक का, किसी रूल का, किसी नियम की बात करते हुए मैं आपके सबके समक्ष हाजिर रहूँगा। आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय।